औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है पाकिस्तान अफेयर 2025 के पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 7। वो है द कश्मीर इज़ ए अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ द 1947 पार्टीशन। एवेलुएट पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो सोल्यूशन एवेलुएट पाकिस्तान पॉलिसी फॉर द सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। तो इस सवाल को मद्देनज़र रखते हुए हमने इंशाल्लाह इस लेक्चर में या आप इस क्वेश्चन को इस तरह अटैम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देंगे। जब भी पाक अफेयर का पेपर आएगा हमेशा आपने उसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या इंट्रोडक्शन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमेशा देना है। वो आपका पाक अफेयर में होगा लेकिन करंट अफेयर में नहीं होगा। इसलिए हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो पाकिस्तान अफेयर का, आपने हमेशा देना है। उसके बाद हम देखेंगे पाकिस्तान की फ़ॉरेन कश्मीर पॉलिसी कैसी है, क्योंकि उसने कहा कि पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी को एवेलुएट करना है। जो पिछले सवाल है वो उसने एक कोटेशन दी है, आगे आपने उसको एवेलुएट करना है पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी क्या है, उसके की पिलर्स क्या हैं। उसके बाद हम देखेंगे अचीवमेंट्स ऑफ द पाकिस्तान कश्मीर पॉलिसी की, पाकिस्तान की अचीवमेंट्स क्या हुई हैं, एवेलुएट करना है तो अचीवमेंट्स बताएंगे। फिर उसकी शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी बताएंगे, उसकी शॉर्ट कमिंग्स क्या हैं, उसमें क्या खामियां क्या हैं, उसमें डिसएडवांटेज क्या हैं, उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्या हैं, वो डिस्कस करेंगे। एंड पे हम करेंगे कि क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे कि पाकिस्तान की पॉलिसी का क्रिटिकल एनालिसिस कैसा है, क्या है, वो कामयाब है कि नाकाम है। एंड पे हम इंशाल्लाह उसको बताएंगे कि एक्शनेबल पॉलिसी रिकमेंडेशन के पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को कैसे, पाक कश्मीर पॉलिसी को कैसे अरेंज किया जाए कि हम कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बना सकें, कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कश्मीर पॉलिसी को हम हासिल कर सकें। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन, यानी ये इंट्रोडक्शन आपने क्वेश्चन के साथ अटैम्प्ट करना है। तो अभी हम नेक्स्ट चलते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल द लर्नर्स ग्रुप को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लें, और इसको अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो CSS या PMS की 2025-26 की तैयारी कर रहे हैं, या जो आप 27 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन इंशाल्लाह लैंड रिमार्क होगा। तो इसलिए उसको आप उनके साथ शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको हमारा जो सवाल अटैम्प्टिंग तकनीक कैसी लगी और इसमें कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि इंट्रोडक्शन में आपने हमेशा एक सवाल अटैम्प्ट करना है, क्वेश्चन एक कोटेशन देनी है जब भी क्वेश्चन आपने स्टार्ट करना है। तो इसके लिए कोटेशन एक ये है, कश्मीर पाकिस्तान एक मुस्लिम रियासत के तौर पर वजूद में आया। तो ये आपने लिखना है, उसका इंट्रोडक्शन ये दिया था, ये यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है पाकिस्तान एक मुस्लिम रियासत के तौर पर वजूद में आया, मगर मुस्लिम अक्सरियती खित्ता जम्मू और कश्मीर आज भी इस वादे की याद दिलाता है जो 1947 की तकसीम के वक्त पूरा ना हो सका। ये उर्दू में इसलिए समझा रहा हूँ तो आप इसको आप साफ अपनी ज़बान में लिख सकें कि पाकिस्तान एक मुस्लिम रियासत के तौर पर वजूद में आया, मगर मुस्लिम अक्सरियती खित्ता जम्मू और कश्मीर आज भी इस वादे की याद दिलाता है जो 1947 की तकसीम के वक्त पूरा ना हो सका। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है पार्टीशन लेफ्ट कश्मीर क्वेश्चन अनरिजॉल्व। वन मिनट 1900 तक इसका ये आप इसको यहाँ ज़्यादा समझ जाता हूँ, आप ये लिखेंगे, ये आप 4-5 पॉइंट्स में जोड़ के आपने जब इंट्रोडक्शन लिखना है वो आपका 3/4 पेपर, वो जो आपका पेपर होता है उसकी मार्कशीट का होना चाहिए 3/4। ये आप ऐसा करें, क्वेश्चन नंबर लिखें, उसके नीचे हेडिंग लिखें इंट्रोडक्शन की, और पूरा पेज आप फिल कर दें उसका। तो ये आपका प्रॉपर एक इंट्रोडक्शन हो सकता है इतना। तो पहला हम करते हैं पार्टीशन लेफ्ट कश्मीर क्वेश्चन अनरिजॉल्व। 1947 की तकसीम के वक्त बर सगीर की तमाम मुस्लिम अक्सरियती इलाकों को पाकिस्तान का हिस्सा बनना था, मगर जम्मू कश्मीर का तनाज़ा तकसीम हिंद का सबसे बड़ा नामुकम्मल सवाल बनकर रह गया। नंबर 2 है महाराजा एक्सेशन ट्रिगर्ड इंडो पाक वार। महाराजा हरी सिंह ने भारतीय दबाव में आकर भारत के साथ इल्हाक का ऐलान किया, जिसने दोनों मुल्कों के दरमियान पहली जंग का रास्ता खोला। बाद में 1965 और 71 भी इसी तनाज़े
का नतीजा रहीं। नंबर 3 है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कॉल्ड बाई प्लेबिसाइट अनरिजॉल्व्ड। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल ने कश्मीरी अवाम को वो कहते हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट देने की करारदाद मंजूर की, मगर ये करारदाद जो रेजोल्यूशन है आज तक अमल दरामद के बगैर है। कश्मीर शेप्स पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। कश्मीर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का मरकज़ी महवर रहा है। हर हुकूमत ने उसे अपनी कौमी मफादात, आलमी तल्लुकात और इलाकाई ताउन की बुनियाद पर अवलन तरजीह यानी फ़र्स्ट प्रायोरिटी दी है, तरजीह दी है, फ़र्स्ट प्रायोरिटी दी है। उसके बाद है रिसेंट चेंजेस इंक्रीज रीजनल टेंशंस। हालिया बरसों में ये भारत के एक तरफा ख़ास तौर पर आर्टिकल 370 की मनसूखी और नई इंतज़ामी तब्दीलियों ने खित्ते में तनाव मज़ीद बढ़ा दिया है। हालिया बरसों में भारत के एक तरफा इक़दामात, ख़ास तौर पर आर्टिकल की 370 की मनसूखी और नई इंतज़ामी तब्दीलियों ने खत्ते में तनाव को मज़ीद बढ़ा दिया है। ये था आपके क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन। अभी हम चलते हैं, ये एक और आ गया, क्या कहते हैं, कोटेशन है। अगर आप लिखना चाहें तो वो जो मैंने पहले बताई है वो लिख लें, या फिर ये है क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने लिखी थी। कश्मीर इज़ द जुगुलर वेन ऑफ पाकिस्तान। Its accession to India is against the principles of partitions and the aspirations of its people। ये कहा था क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1947 में। तो आप ये कोटेशन लिख लें, जो मैंने लिखी है यूनाइटेड नेशंस की जो सेक्रेटरी जनरल ने कहा है वो लिख लें। ये आपका इंट्रोडक्शन माशाल्लाह, ये अगर आपने इतना कुछ मैंने जो बताया पहले प्रॉपर 3/4 पेज पे है और एक कोटेशन ऐड हो जाए तो ये इंशाल्लाह आपके जो 3 नंबर हैं आपके इंशाल्लाह बन जाते हैं इंट्रोडक्शन के, आपका क्वेश्चन के। अभी हम जब भी क्वेश्चन करते हैं तो आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देना है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का पहला पॉइंट है प्रिंसली स्टेट, मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन, मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन। कश्मीर खुद मुख्तियार रियासत थी जिसकी 70% आबादी मुसलमान थी, मगर बरतानवी राज के बाद उसे रियासती हुक्मरान के फैसले पर छोड़ दिया गया। ठीक है, इसके बारे में आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आप आगे चलते हैं। नंबर 2 है महाराजा हरी सिंह 1947 सक्सेशन टू इंडिया। महाराजा हरी सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ इलाहाक पर दस्तखत किए, जबकि अवाम की बड़ी अक्सरियत पाकिस्तान से इलाहाक की खैर ख्वाह थी। ये इक़दाम कश्मीरी अवाम के हक़ राय दही की खुली खिलाफ वर्जी थी। तो इसके बाद फर्स्ट इंडो वार 1947 टू 98 LOC एमर्ज। इलाहाक के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान पहली जंग छिड़ गई, जिसके नतीजे में लाइन ऑफ कंट्रोल वजूद में आई। ये लकीर आज भी दोनों एटमी ममालिक के दरमियान कशीदगी की अलामत है। इंट्रोडक्शन जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, आपने ये आधा पेज लिख लें या 3/4 पेज लिख लें, ये आपने हमेशा लाजमी देना जब भी आपने पाकिस्तान अफेयर का पेपर अटैम्प्ट करना है। तो चौथा पॉइंट है UNC रेजोल्यूशन रिकमेंडेड प्लेबिसाइट। यूनाइटेड नेशन ने सेल्फ डिटर्मिनेशन की करारदाद मंजूर की ताकि कश्मीरी अवाम अपने मुस्तकबिल का फैसला करें, मगर ये करारदाद आज तक अमल दरामद के बगैर है। नंबर 5 जो है वो है रिकरेंट इंसर्जेंसी सिंस लेट 1980s। 1979 के बाद भारतीय कब्ज़े और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ मुसलसल मज़ामत शुरू हुई, जो आज तक जारी है। तो अभी इंडिया ने आर्टिकल 370 भी किया और कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था वो भी ख़त्म कर दिया, इसलिए ये पेपर क्वेश्चन में आया है। ये था आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो अभी हम चलते हैं पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी। तो आपने इसमें जब भी अटैम्प्ट करना है तो आपने इसको थोड़ा पेपर प्रेजेंटेशन के मुताबिक लिखना है। आप पहले लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे पाक कश्मीर पॉलिसी, उसके नीचे आप जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ इस तरह आप उसको बना के यूँ देंगे ताकि आपकी पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी हो सके। ठीक है, पाकिस्तान कश्मीर पॉलिसी। तो इसके जो पिलर्स हैं, मेन पिलर्स मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपने वही पिलर्स पहले पिलर्स की पेपर प्रेजेंटेशन देनी है, उसके बाद जाके आपने उसको
फॉर्म में लिखना है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ उसके पिलर्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो पाकिस्तान की पॉलिसी का पिलर है वो है अपहोल्ड कश्मीर सेल्फ डिटर्मिनेशन क्लेम। पाकिस्तान की बुनियादी पॉलिसी कश्मीरी अवाम की सेल्फ डिटर्मिनेशन की मुकम्मल हिमायत याफ्ता है। क़याम पाकिस्तान से आज तक हर हुकूमत ने इस असूल को अपनी खारजा पॉलिसी में मरकज़ी यानी सेंट्रल पॉइंट हैसियत दी है ताकि कश्मीरी अपनी मुस्तकबिल का फ़ैसला आज़ादाना कर सकें। ये तो आपने एक पॉइंट लिखा, उसकी एक्सप्लेनेशन दे दी। अब इसका फैक्ट नोट कर लें। कश्मीर इज़ द कोर ऑफ पाकिस्तान आइडेंटिटी एंड डिप्लोमेसी। ये कोट नोट की है, ये शहबाज शरीफ ने कहा था यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली में 2024 में। कश्मीर इज़ द कोर ऑफ पाकिस्तान आइडेंटिटी एंड डिप्लोमेसी। नंबर 2 पॉइंट है वो है इंटरनेशनल इशू थ्रू या विया UN फोरम्स। इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीर को आलमी फोरम पर उजागर किया है, खुसूसन अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली और सलामती कौंसिल में, ताकि भारत पर डिप्लोमेटिक दबाव डाला जा सके और ग्लोबल बिरादरी को इंसानी हकूक़ की पामालियों की याद दहानी कराई जा सके। तो इसका जो फिगर है आपकी एग्जांपल नोट कर लें। पाकिस्तान रेज्ड कश्मीर एट यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली फॉर द 70 to 8 consecutive years in 2024। पाकिस्तान रेज्ड कश्मीर एट यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली फॉर द 78th consecutive years in the 2024। ये एग्जांपल है। उसके बाद आपके जो तीसरा मेन पिलर है वो है सपोर्ट कश्मीरीज पॉलिटिकल एंड मॉरल राइट्स। पाकिस्तान ने कश्मीरी अवाम को सियासी और मॉरल यानी अखलाकी मदद फराहम करने को अपनी रियासती यानी स्टेट पॉलिसी बनाया हुआ है। ये इमदाद इंसानी हमदर्दी, मीडिया मुहिमात और आलमी इंसानी हकूक़ की तंजीमों के साथ ताउन के ज़रिए जारी रखी गई हैं ताकि कश्मीरी अवाम की आवाज़ आलमी सतह तक गूंजे यानी पहुँचाई जा सके। तो इसके बारे में जो आप कोट नोट कर लें, यह है फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार ने 2025 में कहा है, यानी अभी रिसेंटली कहा है, मॉरल एंड पॉलिटिकल सपोर्ट इज़ पाकिस्तान इंड्यूरिंग ड्यूटी, कि पाकिस्तान कश्मीरियों को मॉरल और पॉलिटिकल सपोर्ट करना ये पाकिस्तान की लाजमी ड्यूटी है। मॉरल एंड पॉलिटिकल सपोर्ट इज़ पाकिस्तान इंड्यूरिंग ड्यूटी। नंबर जो 4 की पिलर है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का वो है यूज़ बाईलैटरल एंड डिप्लोमेटिक प्रेशर। पाकिस्तान ने भारत पर 2 तरफ़ा मज़ाकरात और डिप्लोमेटिक मीन से दबाव डालने की कोशिश की। शिमला एग्रीमेंट हो, लाहौर डिक्लेरेशन हो और हालिया बैक चैनल डिप्लोमेसी से इसी हिकमत अमली की मिसालें हैं ताकि मसला पुरअमन तौर पर हल हो सके। इसके जो आपके फैक्ट है वो नोट कर लें। ओवर 15 फॉर्मल बाईलैटरल मीटिंग हेल्ड इन सिंस 1972 फोकसिंग ऑन कश्मीर। पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस डाटा के मुताबिक 2025 में डाटा रिलीज़ हुआ है, उसके मुताबिक 15 से ज़्यादा बाईलैटरल मीटिंग हो चुकी हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर के इशू पर। ये थी आपकी पाकिस्तान की फॉरेन कश्मीर पॉलिसी के की पिलर्स, जो आप मैंने आपको पेपर प्रेजेंटेशन बताई, आपने इस बना के बताना है। उसके बाद अभी आप चलते हैं पाकिस्तान की अचीवमेंट्स क्या हैं, पाकिस्तान की फॉरेन कश्मीर पॉलिसी की अचीवमेंट्स क्या हैं। तो इसकी पेपर पहले प्रेजेंटेशन देख लेते हैं, आपने इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले आप यूँ बनाएंगे स्ट्रक्चर, इसमें लिखेंगे अचीवमेंट्स पाकिस्तान कश्मीर पॉलिसी, ठीक है। उसके बाद आप यूँ डिज़ाइन बनाएंगे, यहाँ एक छोटा सा बनाएंगे वो डब्बा, इसके बाद यूँ, ताकि आपकी पेपर प्रेजेंटेशन हो सके। और जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ ये आप एज ए हेडिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि मैंने इसको इस तरह डिज़ाइन किया है कि ये आपकी पेपर वो एग्जामिनर फ्रेंडली भी हैं और इजीली अंडरस्टैंड हो सकती हैं कि हम पेपर इस हेडिंग में हम क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इस तरह आप बताएंगे अचीवमेंट्स ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी कश्मीर पॉलिसी। तो इस तरह आप इस पेपर प्रेजेंटेशन करेंगे। उसके बाद अभी हम चलते हैं अचीवमेंट्स ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहली जो अचीवमेंट है वो है कैप्ट इशू ऑन इंटरनेशनल एजेंडा, कि पाकिस्तान की पहली अचीवमेंट है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि उसने कश्मीर के मसले को मुसलसल
आलमी ग्लोबल एजेंडा पर रखा हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा हो, OIC हो और ग्लोबल मीडिया में इस तनाज़े की बात गश्त हर साल सुनाई जाती है जो भारतीय मौक़िफ़ को चैलेंज करती है। तो इसका वो नोट कर लें, ये एंटोनियो गुटेरेस यानी जो भी यूनाइटेड नेशन के वो जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा है कश्मीर रिमेन्स ए लाइफ एटम ऑन यूनाइटेड नेशन एजेंडा ड्यू टू पाकिस्तान परसिस्टेंस। ये कहा है एंटोनियो गुटेरेस ने 2025 में। नंबर 2 अचीवमेंट है वो है मेंटेन मॉरल सपोर्ट फॉर कश्मीरी काज। पाकिस्तान ने कश्मीरी अवाम के लिए सियासी और इखलाकी हमायत का सिलसिला कभी मुनक़ता नहीं किया, यानी कैंसिल नहीं किया, अभी तक उसको मेंटेन किया हुआ है। हर हुकूमत यौम यकजहती कश्मीर जो 5 फरवरी को मनाते हैं, डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स देते हैं और आलमी मुहिमात के ज़रिए कश्मीरी अवाम के हक़ यानी जो सेल्फ डिटर्मिनेशन राइट का है उसको नुमायाँ रखता है। तो इसके बारे में आप कोड नोट कर लें, ये किसने दी है, ये है एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट के 2025 के मुताबिक पाकिस्तान मॉरल बैकिंग स्ट्रेंथन्स कश्मीर रेजिलियंस। पाकिस्तान मॉरल बैकिंग स्ट्रेंथन्स कश्मीरीज रेजिलियंस। उसके बाद नंबर 3 जो पॉइंट अचीवमेंट है पाकिस्तान की वो है मोबिलाइज डायस्पोरा एंड पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी। पाकिस्तान ने ओवरसीज़ कश्मीरी और पाकिस्तानी बरादरी को डिप्लोमेटिक हथियार बनाया हुआ है। यूरोप, बरतानिया और अमेरिका में रुकन पार्लियामेंट कश्मीरी अवाम की आवाज़ बने। जो पार्लियामेंटेरियन है वो जो मुसलमान है या कश्मीरी, वो उसकी आवाज़ बने हुए, जिससे भारतीय बयानिया कमज़ोर हुआ और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर आलमी दबाव बढ़ा। इसकी जो केस स्टडी आप नोट कर लें, UK पार्लियामेंट डिबेटेड कश्मीर ह्यूमन राइट्स ऑन पाकिस्तान बैक्ड डायस्पोरा पिटीशन 2024। UK पार्लियामेंट डिबेटेड कश्मीर ह्यूमन राइट्स ऑन पाकिस्तान बैक्ड डायस्पोरा पिटीशन इन 2024। नंबर 4 जो पाकिस्तान की अचीवमेंट है वो है प्रेशर थ्रू या विया यूनाइटेड नेशन एंड OIC प्लेटफॉर्म। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा और OIC को भारत पर दबाव डालने के लिए मौसर अंदाज में इस्तेमाल किया। कलेक्टिव एग्रीमेंट्स, हंगामी इजलास और करारदादों ने भारत के इक़दामात को आलमी सतह पर चैलेंज किया। तो इसकी कोड नोट कर लें जो कि दी है OIC सेक्रेटरी जनरल 2025 में, जो अभी 2025 में है। OIC का सेक्रेटरी जनरल ने कहा है पाकिस्तान एडवोकेसी कीप्स कश्मीर सेंट्रल टू OIC deliberations। पाकिस्तान एडवोकेसी कीप्स कश्मीर सेंट्रल टू OIC deliberations। नंबर 5 अचीवमेंट है वो आपने से जस्ट 4 या 5 लिखनी है, 4 लिखनी है, उसमें पेपर प्रेजेंटेशन में 5वीं भी दे देनी है। 5वीं है हाईलाइट ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स ग्लोबली। पाकिस्तान ने भारत की जन्म से इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों को आलमी मीडिया, ह्यूमन राइट्स काउंसिल्स और थिंक टैंक्स के ज़रिए मुस्तर अंदाज में उजागर किया। इस मुहिम यानी मूवमेंट ने भारतीय तशद्दुद के सबूत आलमी अदालतों तक भी पहुँचाए। तो इसके फैक्ट नोट कर लें, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन रिसीव्ड ओवर 1200 documented rights abuse case from Kashmir in 2024। United Nations Human Rights Commission received over 1200 documented rights abuse cases from Kashmir in 2024। ये तो होगी आपकी पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी रिकमेंडेशंस। अभी हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान कश्मीर की पॉलिसी की खामियां कहते हैं, शॉर्ट कमेंट कह लें, लिमिटेशंस कह रहे हैं। तो इसको करने से पहले आप ना इस पेपर प्रेजेंटेशन को समझ लें। आप इस तरह पहले बनाएंगे एक दायरा सा, फिर इसको यूं 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 और ये देखें। जब आप इस तरह पेपर पे बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी ना खूबसूरत बनेगी, पेपर प्रेजेंटेशन भी होगी और अच्छा आप डाटा भी दे रहे हैं, फैक्ट्स भी दे रहे हैं, तो आप इंशाल्लाह 20 में से 15+ मार्क्स लेने के अहल हो सकते हैं।
इंशाल्लाह। तो ये इस तरह आपने इस तरह बनानी है, 4 या पॉइंट 5 हों जो पॉइंट्स आपने इस तरह उसको डायग्राम में पेपर प्रेजेंटेशन बयान करनी है। सबसे पहला पॉइंट है, जो पहली जो है वो है लिमिटेशन, वो है ओवर रिलायंस ऑन रियोटिक लेस डिप्लोमेसी। पाकिस्तान की जो कश्मीरी पॉलिसी में अक्सर बयानी पर इन्हिसार और जो प्रैक्टिकल डिप्लोमेसी की कमी रही है। ज़बानी बयानात जलसे और करारदादें ज़्यादा नुमायाँ हुई, मगर बैक चैनल मुज़ाकरात और जामिया डिप्लोमेसी अमली महदूद रही। तो इसका है वो फैक्ट कोड नोट कर लें। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप ने कहा है, पाकिस्तान कश्मीर स्ट्रेटजी रिमेन्स स्पीच हैवी एक्शन लाइट। पाकिस्तान कश्मीर पॉलिसी या स्ट्रेटजी रिमेन्स स्पीच हैवी एक्शन लाइट। ये किसने कहा है? ये कहा है इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप 2024 में। नंबर 2 है लिमिटेड सक्सेस सिक्योरिंग प्लेबिसाइट। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के बावजूद पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के लिए रेफरेंडम या सेल्फ डिटर्मिनेशन के राइट्स को अलमी जामा ना पहना सका। भारत के मुसलसल इनकार और ग्लोबल पावर्स के सर्द मोहरी ने इस बुनियादी मकसद को अधूरा छोड़ दिया। तो इसके बारे में एक फैक्ट नोट कर लें। ये कोटेशन है, डॉक्टर आयशा जलाल ने 2025 में कहा है, द प्लेबिसाइट प्रोमिस हैज़ बिकम ए फॉरगॉटन क्लॉ ऑफ हिस्ट्री। द प्लेबिसाइट प्रोमिस हैज़ बिकम ए फॉरगॉटन क्लॉज ऑफ हिस्ट्री। ये किसने कहा? ये आयशा जलाल ने कहा है, जो हमारी लिमिटेड प्लेबिसाइट के बारे में। और नंबर 3 जो तीसरी शॉर्ट कमिंग है वो है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स समटाइम पॉलिटाइज पॉलिसी। पाकिस्तान में जो इंटरनल पॉलिटिक्स के खिलाफात ने कश्मीर पॉलिसी को कई बार महज सियासत बनाया है। मुख्तलिफ हुकूमतें इस मसले को अपने इक़्तिदार के बयानी के लिए इस्तेमाल करती रहीं, जिससे तसलसल और एतमाद को नुकसान पहुँचा। मुख्तलिफ पाकिस्तानी गवर्नमेंट्स इस मसले को अपने इक़्तिदार की बयानी के लिए इस्तेमाल करती रहीं, जिससे तसलसल और एतमाद को नुकसान पहुँचा। तो इसकी एग्जाम्पल नोट कर लें। जो डॉन रिपोर्ट के मुताबिक पार्लियामेंट्री डेडलॉक इन 2023 डिले जॉइंट रेजोल्यूशन ऑन कश्मीर। पार्लियामेंट्री डेडलॉक इन 2023 डिलेड जॉइंट रेजोल्यूशन ऑन कश्मीर। जो नंबर 5 जो चौथी हमारी शॉर्ट कमिंग है वो है डिफ़िकल्टी इन परसुइंग की ग्लोबल पावर्स। पाकिस्तान बड़ी आलमी ताकतों जैसे अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और गल्फ़ स्टेट्स को मुकम्मल तौर पर कैल करने में कामयाब नहीं हो सका कि कश्मीर के जो कश्मीर का इशू है उसको ग्लोबल इनके ज़रिए रिज़ॉल्व कर सके। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। इंडिया यूएस ट्रेड रीच्ड 190 बिलियन इन 2024 रिड्यूसिंग यूएस लेवरेज ऑन कश्मीर। ये वर्ल्ड बैंक ने कहा है, इंडिया यूएस ट्रेड रीच्ड 190 बिलियन डॉलर इन 2024 रिड्यूसिंग यूएस लेवरेज ऑन कश्मीर। ये थी पाकिस्तान की शॉर्ट कमिंग्स। अभी हम ये आपकी शॉर्ट कमिंग्स हो गई। पाकिस्तान में जो इशू अपनी वो क्या कहते हैं अपनी वो इशू हासिल नहीं कर सका। तो अभी हमने अचीवमेंट्स कर ली, अब शॉर्ट कमिंग्स लिमिटेशन हो गई। अभी हम डिस्कस करते हैं क्रिटिकल एनालिसिस कि पाकिस्तान की पॉलिसी के क्या क्रिटिकल एनालिसिस हुआ है। सबसे पहला जो वो है एनालिसिस है वो है इंडिया डोमेस्टिक चैलेंजेस अल्टर्ड कन्फ्लिक्ट डायनामिक्स। अगस्त 19 में भारतीय हुकूमत ने आर्टिकल 370 और 35A ख़त्म करके कश्मीर की खुसूसी हैसियत छीन ली, जिससे तनाज़े की नीयत बदल गई है। ठीक है, क्रिटिकल एनालिसिस आपका आधे पेज का होगा। ये पॉइंट आप याद रख लें, 3-4 पॉइंट्स हैं इनके जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपने से यही पॉइंट्स लिखने हैं। अगस्त 2019 में भारतीय हुकूमत ने आर्टिकल 370 और 35A ख़त्म करके कश्मीर की खुसूसी हैसियत छीन ली है, जिससे ये तनाज़े की नीयत बदल गई है। नंबर 2 है ह्यूमन राइट्स फ्रेमिंग स्ट्रेंथन्स इंटरनेशनल सिंपथी। भारतीय फोर्सेज की इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जैसे मारवाए अदालत कत्ल केस और इंटरनेट ब्लैकआउट, जुडिशियल किलिंग्स और इंटरनेट ब्लैकआउट आलमी सतह पर हमदर्दी के बहस बने।
पाकिस्तान ने सफारत डिप्लोमेटिक मार्ग पर इस मजालिम को उजागर करके कश्मीरी अवाम की सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए आलमी बरादरी हासिल करने में हमदर्दी हासिल करने में कामयाबी हासिल की। नंबर तीसरा जो पॉइंट है वो है ग्रेट पावर पॉलिटिक्स लिमिट एक्सटर्नल प्रेशर। अमेरिका, रूस और यूरोपीय ताकतें अपने स्ट्रेटेजिक और माशी मफादात की बुनियाद पर भारत पर मुस्तरद दबाव डालने से गुरेज हैं, क्योंकि वो ये ताकतें कश्मीरी अवाम की हकदारी की हमायत करने की बजाय भारत के साथ तजारती और अस्करी ताउन को तरजीह देती हैं। नंबर जो 4 जो क्रिटिकल एनालिसिस का पॉइंट है वो है सस्टेनेबल सोल्यूशन रिक्वायर्ड कश्मीरी एजेंसी। पायदार हल कश्मीर का पायदार हल तभी मुमकिन है जब कश्मीरी अवाम को फैसला साजी में बराह रास्त शामिल किया जाए। सिर्फ पाकिस्तान भारत मुज़ाकरात या आलमी करारदादें मसले का मुकम्मल हल फराहम नहीं कर सकती। ये था आपका क्रिटिकल एनालिसिस। अभी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कि इसको हल इसके एक्शन में पाकिस्तान को कौन कौन से सॉल्यूशन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए अपनी कश्मीर पॉलिसी को इतना मजबूत करना है कि हम इसको हल कर सकें। सबसे पहला पॉइंट है वो है इंटेंसीफाई मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी एट यूनाइटेड नेशन एंड OIC। पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा, OIC और दीगर ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर मुस्तकिल सफारती दबाव बढ़ाना होगा ताकि कश्मीर के मसले को ग्लोबल एजेंडे पर ज़िंदा रखा जा सके। नंबर 2 है प्रायोरिटाइज कश्मीरी पॉलिटिकल लीडरशिप एंगेजमेंट। कश्मीर के असल स्टेक होल्डर यानी कश्मीरी अवाम हैं। पाकिस्तान को हुर्रियत कॉन्फ्रेंस समेत तमाम कश्मीरी सियासी क़यादत के साथ बराह रास्त रब्ते और उनके मौक़िफ़ को ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर उजागर करने के लिए एक मुंतज़िम और स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज़्म तश्कील देना होगा। नंबर 3 जो पॉइंट है वो है लॉन्च सस्टेन ह्यूमन राइट्स डॉक्यूमेंटेशन कैंपेन। भारतीय फोर्सेज की जो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ वर्जियाँ के अथेंटिक और मुसलसल डॉक्यूमेंटेशंस आलमी ज़मीर को झंझोड़ सकती हैं, इसलिए इनको बनाकर हमें जो ह्यूमन जस्टिस राइट्स उन तक पहुँचाना चाहिए। जो नंबर 4 है वो है लिंक कश्मीर टू रीजनल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। कश्मीर को पाक भारत मुज़ाकरात में इत्मीनान साजी के इक़दामात जैसे तजारती राब्ते, सीज़ फायर मुआहदे और बॉर्डर मैनेजमेंट से जोड़ना खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अहम कदम हो सकता है। तो नंबर 5 जो हमारी एक्शन पॉलिसी वो है यूज़ वाटर सिक्योरिटी डिप्लोमेसी एज लेवरेज। इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान के पास एक मजबूत सिफारती हथियार है। भारत की आबी जहरियत को आलमी फोरम पर उठाकर पाकिस्तान कश्मीरी तनाज़े पर दबाव बढ़ा सकता है। इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान के पास एक मजबूत सिफारती हथियार है। भारत की आबी जारियत को आलमी फोरम पर उठाकर पाकिस्तान कश्मीरी तनाज़े पर दबाव बढ़ा सकता है। ये सिफारती दबाव भारत को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के मौसर ज़रिया बन सकता है। तो ये थे एक्शन पॉलिसी। आपने पहले इनको पॉइंट्स इनको जैसे मैंने पॉइंट्स लिखे हैं इसको आपने हेडिंग बनानी है और जो मैंने नीचे 2-3 लाइन को एक्सप्लेन किया है। आपके जो हमेशा एक्शन पॉलिसी रिकमेंडेशन होनी चाहिए वो सिर्फ 1 पेज की होनी चाहिए। पहले आप पॉइंट को बताएं कश्मीर पॉलिसी क्या है, फिर उसकी अचीवमेंट्स बताएंगे, फिर उसकी शॉर्ट लिमिट्स बताएंगे, उसका क्रिटिकल एनालिसिस आपका आधे पेज का होगा और एंड पे आपका ये होगा। तो अभी आपके इसके बाद आप बताएंगे वो क्या करते हैं कंक्लूजन बताएंगे कि आपने इस क्वेश्चन में क्या कुछ डिस्कस किया है। सबसे पहला है वो है कश्मीर रिमेन्स अनरिजॉल्व सिंस 1947 जो हमारा क्वेश्चन था। कश्मीर का मसला तकसीम हिंद के वक्त से आज तक एक सुलगता हुआ तनाज़ा है, यानी कंटिन्यूस 7 दहाइयाँ गुजरने के बावजूद मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और आलमी सफारती कोशिशों के बावजूद यूं का त्यों है। नंबर 2 है नेगोशिएटेड पीपल और सेंट्रल सोल्यूशन नेसेसरी। पायदार हल हासिल करने के लिए लाजमी है कि भारत पाकिस्तान और कश्मीर की आदत बराह रास्त मुज़ाकरात करें। नंबर 3 है कि ह्यूमन राइट्स एंड डेवलपमेंट मस्ट बी प्रायोरिटाइज कि वादी कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का खात्मा किया जाए और तालीम, सेहत, माशत जैसे शोबों में तरक्की पर फोकस किया जाए। नंबर 4 जो पॉइंट है वो है लॉन्ग टर्म पीस नीड्स रीजनल कोऑपरेशन। जनूबी एशिया में देर पाबंद तभी मुमकिन है। साउथ एशिया में
परमानेंट पीस तभी मुमकिन है जब पाकिस्तान, कश्मीर और दीगर इलाकाई क़ुव्वतें मुश्तरका ताउन के ज़रिए तनाज़े को हल करें। तजारती रवाबित, ट्रेड यानी ट्रेड रिलेशंस, वाटर एग्रीमेंट्स और बाहमी कलेक्टिव ट्रस्ट मेजर्स ऐसे इक़दाम हैं जो खित्ते की कशीदगी से निकाल कर इस्तेहकाम की तरफ ले जा सकते हैं। ये हो गया आपका कंक्लूजन। तो आपने ये आपका एक सुपर क्वेश्चन स्ट्रक्चर है आपका। इससे अगर आप पेपर में अटैम्प्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आपके 20 में से 15 मार्क्स एक्सपेक्टेड हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे एक रैपिड फायर एमसीक्यूज़ यानी क्विक रिवीजन या एमसीक्यू 2 आ सकते हैं। सबसे पहला है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल प्लेबसाइट कब कहा था? कॉलिंग प्लेबसाइट। नंबर 2 है ईयर आर्टिकल 370 रिवोक 370 आर्टिकल कब रिवोक किया इंडिया ने? ये इसका आंसर आप अपने कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उसके बाद मेन पाकिस्तान क्लेम ऑन कश्मीर के पाकिस्तान का कश्मीर पर मेन क्लेम किया, इसके आप 2-3 वजूहात बताएंगे। मिनिस्ट्री रिपोर्ट्स कंसर्न के जो मिनिस्ट्री जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के बारे में उनका क्या कंसर्न है कि 1200 जो वो रिपोर्ट्स हुए थे वो आपने कमेंट सेक्शन में बताने हैं। नंबर 5 है मेजर एक्सटर्नल प्लेयर सपोर्टिंग इंडिया कि इंडिया को कौन से मेजर एक्सटर्नल सपोर्ट प्लेयर्स हैं जो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं कश्मीर के काज पर कि वो डट रहे। तो ये थे हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वस्सलाम।